हेलो बच्चों, मैं प्रहलाद साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल रामानुजन एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं के फिजिक्स और आज का मेरा टॉपिक है कुछ आंकिक प्रश्न। ठीक, ऐसे आंकिक प्रश्न जो पेपर में पूछे जाते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चैप्टर 1 विद्युत आवेश और क्षेत्र। मैं आसान आंकिक प्रश्न आपके लिए लेके आया हूँ, क्योंकि जब आप सरल आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे तो आपसे कठिन भी बन जाएगा और डायरेक्ट कठिन को पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। आप पिछला वीडियो जो मैं सूत्र का बनाया था, उस सूत्र को आप A4 साइज के पेपर में नोट करके रख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे हम इसी तरह के नए वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन क्या क्या है देखते हैं। ठीक, तो देखिए पहला नंबर का क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ठीक, ये आवेश के क्वांटमीकरण पर 3 क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक, 3 क्वेश्चन। एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उसमें आवेश की मात्रा एवं प्रकार बताना है। क्या बताना है? आवेश की मात्रा एवं वो किस प्रकार का है। तो चलिए देखिए 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो आवेश के क्वांटमीकरण का सूत्र होता है Q = N × E। क्या होता है? Q = N × E, जहाँ N को हम बोलते हैं पूर्ण संख्या, +-1, +-2 और डैश। ये बटे के रूप में नहीं होता है, याद रखना। और इलेक्ट्रॉन, इनका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये दोनों चीज़ आप याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको कोई भी एक पूछेगा, इलेक्ट्रॉन का मान तो आपको मालूम है, इसे तो कभी पूछेगा नहीं वो, तो आपको पूछेगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या या उस पर आवेश। क्या पूछेगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या या उस पर आवेश। इन दोनों में से किसी भी एक को दिया रहेगा, वो या तो आवेश देगा या तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या देगा। यहाँ देखिए एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? 100 इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अर्थात n का मान दिया है आपको 100। तो हम लोग लिखेंगे हल करके, हल दिया है 100 इलेक्ट्रॉन की कमी है, अर्थात n का मान दिया है ये, तो n = 100 इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? 100 इलेक्ट्रॉन। ठीक, उसके बाद आपको ये तो मालूम है E का मान क्या होता है। E का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। क्या होता है? 10⁻⁻90 कूलम। हमें पूछा है ये आवेश की मात्रा, तो आवेश का मान निकलेगा। किसका मान निकलेगा? आवेश का। तो सूत्र यहाँ पे लगाइए, सूत्र Q = होगा N × E। ठीक, तो Q, N का मान क्या है? 100 इलेक्ट्रॉन। कितना है? 100 इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का मान कितना है? 1.6 × 10⁻19, 1.6 10⁻⁻19, इसको अलग करिए तो आवेश का मान निकल के आ जाएगा। 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 जीरो है, तो इसे हम लिखेंगे 10⁻2 और ये 1.6 और 10⁻⁻19, 10⁻2 और 10⁻⁻19। जब आधार समान होते हैं तो घातांक को आपस में जोड़ते हैं, तो 2 - 19। चलिए मैं डिटेल से बना देता हूँ। 1.6 को पहले लिखता हूँ और ये जो 2 है इनके साथ जुड़ेगा तो 10⁻⁻19 + 2, तो Q का मान निकल के आ जाएगा 1.6 10⁻19 में 2 घटाएंगे तो क्या होगा? 17 आएगा, और बड़ी संख्या में माइनस है तो माइनस, तो ये आया आवेश की मात्रा। क्या आया? आवेश की मात्रा। अब ध्यान दीजिए, ये बोला है 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी, अर्थात जो पदार्थ है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी। और इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है माइनस चार्ज, माइनस होता है ना इलेक्ट्रॉन। तो जब इस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगा तो सिंपल सी बात है, पदार्थ कैसा होगा? धन आवेश होगा। भाई माइनस नहीं है तो उसके पास धन होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी है अतः वह धन आवेश होगा। तो प्रकार क्या होगा उसका? धन आवेश। ठीक, पदार्थ कैसा होगा आपका? धन आवेश। तो इस तरह से छोटा क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक बात ध्यान रखेंगे आप, पेपर में आपको ऐसे छोटे छोटे ही न्यूमेरिकल पूछेंगे, क्योंकि जो बड़े क्वेश्चन हैं गॉस प्रमेय पर आधारित, अक्षीय निरक्षीय, ये तो 5 नंबर के क्वेश्चन हैं, तो इनसे आपको न्यूमेरिकल नहीं देगा। जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनसे देगा। मैं पूरे छोटे छोटे क्वेश्चनों का न्यूमेरिकल आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
क्या बोला है सेकंड, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलम आवेश अर्थात वो डायरेक्ट एक कूलम मतलब आवेश का मान दिया है, क्या दिया है, आवेश का मान दिया है। एक कूलम अर्थात आवेश का मान दिया है वो एक कूलम, क्या दिया है, एक कूलम। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और n को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। n हमें बताता है कि उस पदार्थ में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो हमें n का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, n का मान। और आपको E का मान तो मालूम है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ से n का मान क्या निकल के आ जाएगा, सूत्र E जो है वो Q के बटे में आएगा, अर्थात n का मान निकल के आ जाएगा Q बटे E। देखिए E बटे में आएगा Q के, तो n का मान होगा Q बटे E। चलिए मान रखिए, Q का मान 1 कूलम, 1 रख दीजिए। E का मान है 1.6 10⁻⁻19, क्या है 1.6 10⁻⁻19। यहाँ से मैं दशमलव को हटाऊंगा तो देखिए जैसे 1.6 हम इसको लिखते हैं 16/10, दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे में 1 लिख के हम 1 शून्य लगा देते हैं। इसी तरह से यदि 1/1.6 है तो हम दशमलव हटाएंगे और ऊपर में भी हम ऐसा कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा ना, ऐसा ही बनाएंगे आप। तो n का वैल्यू मिल जाएगा आपको 1.6 को हम लिखेंगे 10/16 गुणा 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻+19। ठीक, यहाँ से काटिए 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16, तो n का मान आ जाएगा 5/8, 5/8। 10⁻19 से एक 10 ले लीजिए, एक 10 आप यहाँ से ले लीजिए, तो 19 में से मैं एक 0 निकाल दिया तो उनके पास बचेगा 10⁻18। आपको समझ आया, 19 में से मैं एक 0 यहाँ लिख दिया तो 10 में कितना बचा आपका 18, कितना बचा 18। तो n का फाइनल मान मिल जाएगा। इनको फिर काटिए, 2 चौका 8 और 2 पंचे 10, 5 पंचे 25, 25/4, 25/4 गुणा 10⁻18। इनको अच्छे से भाग दीजिए, 25 को 4 से आप भाग दीजिए आराम से। मैं यहाँ लिखता हूँ आंसर 4 छक्के 24, यहाँ पे बचेगा आपका 1 दशमलव तो 0 बनेगा, तो 4 दूनी 8 फिर 2 बचेगा तो 4 पंचे 20 6.25 आएगा। क्या आएगा 6.25 गुणा 10⁻18। तो इतना आवेश होगा इस पदार्थ में। तो एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक कूलम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.25 गुणा 10⁻18। तो आपको मेरे ख्याल से ये समझ आया होगा। देखिए 25 को आप 4 से आसानी से भाग दे के देखिए, तब यहाँ पे आपको मिलेगा 6.25। कहीं पे कुछ भी दिक्कत होता है तो कमेंट करिए, आपके कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर देता हूँ। चलिए तीसरा नंबर का प्रश्न बनाते हैं हम लोग। ये बोला है क्या किसी पदार्थ में 6.0 गुणा 10⁻18 कूलम आवेश हो सकता है कि नहीं। तो किसी पदार्थ में इतने कूलम की आवेश हो सकता है कि नहीं, वे हमें चेक करके देखनी है। तो चलिए इसको हल करते हैं। हल दिया है, देखिए ये आवेश दिया है, आपको आवेश दिया है ना, तो Q का मान क्या दिया है इस बार 6.0 10⁻18, ये कूलम में दिया हुआ है। हमें इलेक्ट्रॉन का मान पता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो सीधी सी बात है, आपको निकालना है n का वैल्यू। क्या निकालना है, n का वैल्यू अर्थात इलेक्ट्रॉन की संख्या। और यदि वो पूर्ण आता है इस तरह से 1 2 3, तो ये आवेश किसी भी पदार्थ में संभव है। यदि पूर्णांक नहीं आता है, बटे में आ जाता है, तो इतने आवेश किसी भी पदार्थ में संभव नहीं है। चलिए चेक करते हैं। तो n का वैल्यू क्या होगा, Q/E, यहाँ लिए थे हम लोग सूत्र n = Q/E। तो n = Q का वैल्यू 6.0 गुणा 10⁻⁻18, E की वैल्यू 1.6 गुणा 10⁻⁻19, क्या आया -19।
दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, दोनों दशमलव आप हटा सकते हो क्योंकि दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान है, बराबर है। तो दोनों दशमलव हम हटाएंगे तो ये मिलेगा आपको 60 मतलब 60 और नीचे आएगा आपका 16। यहाँ से देखिए 10 के घात -18, 10 के घात -19 मतलब यहाँ 10 -18 बार है और 10 -19 बार है। तो 18 से 18 कट जाएगा तो नीचे में एक और बचेगा, तो नीचे में बचेगा आपका 10 के घात में -1। क्या बचेगा? 10 के घात में -1। 18 से 18 कटा तो बचा अब सिर्फ आपका ये वाला। तो n की वैल्यू काटिए इनको 2 से, 2 तिया 6 और 2 शून्य 0, 2 अट्ठे 16, 30/8। चलिए अगली स्टेप में काट लेंगे। गुणा 10 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा सिर्फ 10। तो n का वैल्यू क्या होगा देखिए, 2 से काटूँ, 2 चौक 8 और 2 पंचे 10 और कटेगा ये 2 दूनी 4 और 2 15 30, तो 15 पंचे 75/2। तो n का मान क्या मिलेगा आपको? 75 को जब हम 2 से भाग देंगे तो हमें दशमलव में मिलेगा। क्या मिलेगा? 2 तिया 6 एक आएगा और 2 सत्ते 14 एक बचेगा, दशमलव लगेगा तो 2 पंचे 10, 37.5 आएगा। क्या आएगा? 37.5। और 37.5 आपकी पूर्ण नहीं है वो, क्योंकि 37.5 है, दशमलव के बाद देखिए कुछ आया है तो वो पूर्ण नहीं है, वो अपूर्ण है। ठीक, पूर्ण गुणज नहीं है वो, n को हम पूर्ण गुणज कहते हैं। तो 37.5 आपका पूर्ण गुणज नहीं है, इसलिए ये आवेश किसी भी पदार्थ में संभव नहीं है, याद रखना। आप नीचे रीज़न बता सकते हो, n = 37.5 पूर्ण गुणज नहीं है, अतः 6.00 10 के घात -18 कूलाम किसी भी पदार्थ में संभव नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, वीडियो की लंबाई अधिक हो जाती है तो एक क्वेश्चन और करेंगे और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसका हम एक पार्ट और लेके आएंगे। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन क्या है देखिए। 3 माइक्रोकूलाम के 2 आवेश वायु में एक दूसरे से 0.15 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, उनके बीच लगने वाले कूलाम बल की गणना कीजिए। कूलाम के नियम से भी न्यूमेरिकल पूछ सकता है एग्जाम में। तो देखिए कूलाम का नियम होता है 2 आवेश होता है इस तरह से, एक आवेश और यहाँ होता है आपका दूसरा आवेश। पहला आवेश को हम Q1 बोलते हैं और इनका वैल्यू दिया है 3 माइक्रोकूलाम। क्या दिया है? 3 माइक्रोकूलाम। दूसरा आवेश होता है Q2, इनका भी वैल्यू दिया है 3 माइक्रोकूलाम। 3 माइक्रोकूलाम के 2 आवेश, यहाँ पे 2 आवेश हैं जो एक दूसरे से 0.15 मीटर की दूरी में स्थित हैं, अर्थात R की वैल्यू होगी 0.15 मीटर। क्या होगी? 0.15 मीटर। तो आपको कूलाम बल का सूत्र मालूम होगा। क्या होता है भाई कूलाम बल का सूत्र? कूलाम बल का सूत्र होता है, चलिए लिख लेते हैं, पहले हम लोग दिया है करके हल दिया है। क्या क्या दिया हुआ है देखिए, Q1 और Q2 इन दोनों का मान हमको दिया हुआ है 3 माइक्रोकूलाम, 3 माइक्रोकूलाम। अब माइक्रो को हम कूलाम में चेंज करेंगे तो 1 माइक्रोकूलाम का मतलब होता है 10 के घात -6 कूलाम। क्या होता है? 10 के घात में -6 कूलाम। तो Q1 और Q2 इनका वैल्यू होगा 3 गुणा 10 के घात में -6 कूलाम, 3 गुणा 10 के घात में -6 कूलाम, कॉमा बीच की दूरी 0.15 अर्थात R का वैल्यू है 0.15 मीटर। क्या है? 0.15 मीटर। चलिए कूलाम बल का सूत्र F = 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। अब यहाँ पे 1/4πε का 0 का वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए, तो इनका वैल्यू होता है 1/4πε0। यहाँ लिख दूँ क्या? चलिए यहाँ लिख देते हैं 1/4πε0 9 गुणा 10 के घात में 9। क्या होता है? 9 गुणा 10 के घात में 9। तो इनका वैल्यू हो जाएगा 9 गुणा 10 के घात में 9 इंटू Q1 का वैल्यू देखिए 3 गुणा 10 के घात -6, 3 गुणा 10 के घात में -6। Q2 का भी इतना ही वैल्यू होगा, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 10 के घात में -6। ठीक, सबके बटे में लीजिए
आर का स्क्वायर, आर का मान क्या दिया है 0.15, तो 0.15 स्क्वायर तो हम 2 बार लेंगे 0.15 पढ़ते हैं वैसे इसको। ठीक, चलिए देखिए यहाँ से 9 को मैं लिख लेता हूँ 9, ये 3 और ये 3 दोनों को गुणा करता हूँ तो 3 तिया कितना हो जाएगा आपका 9। फिर 10 की घात 9, 10 की घात -6, 10 की घात -6, तीनों के आधार 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो सभी के घातांक को आपस में जोड़ के लिखिए। तो 10 के घात में 9 से स्टार्ट करिए, फिर -6, फिर -6। ठीक, सभी घातांकों को हमने आपस में लिख दिया, 9 का 9, -6 और ये -6। अब नीचे को देखिए, नीचे में है आपका 0.15, तो मैं आपको अभी भी बताया हूँ 0 यदि 15 है तो हम इसको लिखेंगे 15 बट्टे दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दीजिए, अर्थात 15 बट्टे 100, 15 बट्टे 100 और बट्टे में है। ठीक, 1 बट्टे 0.15 है तो हम इसको 100 बट्टे 15 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 100 बट्टे 15। तो दशमलव हटाऊंगा मैं तो कहीं पे भी ऊपर में आप 100 लगा दीजिए। 0.15 है तो इसको लिखूंगा 15। ठीक, ऊपर में मैं यहाँ लगाता हूँ 100। ठीक, सेकंड के लिए 0.15 तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे सिर्फ 15 और इनके लिए फिर एक 100 लगेगा तो ये 100। ध्यान से देखिए 0.15 को हम लोगों ने लिखा 100 बट्टे 15, फिर इसके लिए 100 बट्टे 15। दशमलव नीचे है तो ऊपर शून्य लगाइए, दशमलव ऊपर है तो नीचे शून्य लगाइए। चलिए हल करिए इनको। 3 तिया 9 और 3 पंचे 15, 3 तिया 9 और 3 पंचे 15, यहाँ पे 3 तिया 9 और बचेगा, गुणा 10 की घात में 9 -6 पूरे को हल करेंगे तो ये दोनों जुड़ेंगे तो 6 और 6 12 -12 और 9 में -12 कितना हो जाएगा भाई 10 के घात में -3। क्या हो जाएगा 10 के घात में -3। यहाँ से 1 2 3 4 जीरो हैं। देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, 100 को हम लिखेंगे 10 की घात में 2 जीरो है। देखिए टोटल यहाँ पे कितने जीरो हैं 1 2 3 4, तो मैं 3 जीरो को लिखता हूँ तो 10 की घात में 3। एक जीरो को मैं इसलिए छोड़ा हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पे टोटल 4 जीरो है ना, टोटल कितने जीरो है 4 में से 3 को लिखा और एक 10 को मैं ऐसे छोड़ देता हूँ। इसको छोड़ने के पीछे का कारण बताऊंगा मैं आपको। नीचे 5 और 5 बचा है तो 5 पंचे कितना हो जाएगा आपका 25, कितना होगा 25। देखिए ऊपर जो 9 दिख रहे हैं ना वो 25 से छोटा है, क्या है 25 से छोटा है, तो इस 10 को मैं इनको दूंगा तो ये हो जाएगा 10 नहीं 90 और 90 को फिर मैं 25 से भाग दूंगा तो फिर जो भी आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। जैसे देखिए यहाँ 9 दहम हो जाएगा आपका 90, 9 और 10 का गुणा तो हो जाएगा f = 90 गुणा 10 की घात -3 और 10 की घात +3 तो -3 और +3 तो 10 के घात में -3 + 3 बट्टे 25, बट्टे में है आपका 25। ठीक, देखो क्या क्या किए हम 9 दहम 90, -3 और +3 को जोड़ दिया क्योंकि दोनों का आधार समान है तो 10 के घात -3 + 3 बटे 5 पंचे 25 का 25। अब f का मान मिलेगा आपको 90 को 25 से भाग दीजिए। ठीक, तो 5 से काटे 5 पंचे 25, 5 एकम 5 बचेगा 4, 5 अट्ठे 40, 18 को 5 से भाग दीजिए, 5 तिया 15 बचेगा यहाँ पे 3 दशमलव तो ये 0 बनेगा और 5 छक्के 30 आराम से भाग दीजिएगा आप। 18 को 5 से आराम से अच्छे से भाग दे के देख लीजिएगा तो आपको मिलेगा 3.6। 10 की घात -3 + 3 मतलब 10 की घात में 0 और किसी भी संख्या के घात में जब 0 होता है तो उसका वैल्यू होता है 1, अर्थात इसको हम छोड़ेंगे तो 3.6 और बल है तो ये आ जाएगा आपका न्यूटन। इतना बल लगेगा। ये आपको कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत होता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो इस तरह से आज हम 4 ही क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन देखेंगे और जो छोटे छोटे टॉपिक हैं विद्युत क्षेत्र हो गया, द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, इसी पर आधारित और देखेंगे क्योंकि कूलाम के नियम से अधिकतर क्वेश्चन पूछता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।